एक देश एक विधान, सबकी पेंशन एक समान। एक देश एक विधान, सबकी पेंशन एक समान। अपना एक में स्वागत है। मैं जय सिंह। अभी हम लोग डीएम कार्यालय पे मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। सर, आपका धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकमात्र हमारा मिशन है पुरानी पेंशन, एक ही मांग पुरानी पेंशन। लेकिन आज का जो हमारे ये पेंशन मार्च निकला है, जो आज ही के दिन सरकार पूरे भारत भर में यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। और ये इस स्कीम एनपीएस के कह रहे थे नेता लोग एनपीएस से अच्छी है, इसको लीजिए चाहे एनपीएस लीजिए, लेकिन हमें एनपीएस यूपीएस कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी एक ही मांग है पुरानी पेंशन, ओपीएस हमें चाहिए। इसमें आप सुझाव क्या देना चाहेंगे या इसमें आप बदलाव क्या करवाना चाहेंगे जो ये लागू हुआ है? हम इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद लोग जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं वही उसी पेंशन की हम मांग कर रहे हैं। हम सुधार की कभी तो बात ही नहीं किए, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि दो नीति कैसे चलेगी। अपने जितने सांसद हैं, विधायक हैं, 5 साल के लिए बन जा रहे हैं तो आजीवन वो पेंशन पा रहे हैं। और यहाँ 40 साल 30 साल 45 साल कोई सर्विस कर रहा है तो उसको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? यानी अपने ओपीएस ले रहे हैं, हम लोग ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी को केवल भ्रमित कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। जो हमारा एनपीएस है, जो पहले एनपीएस था उससे भी खराब यूपीएस है। तो हमारी केवल एक मांग है कि ओपीएस बहाल किया जाए। आप जब ले रहे हो ओपीएस तो हमको क्यों नहीं दे रहे हो? इतना अच्छा है तो आप ले लो यूपीएस और हमको ओपीएस दे दो। यही हमारी मांग है, ओनली जो है ओपीएस, हमको ओपीएस चाहिए। जब अपने खुद ओपीएस ले रहे हैं तो कर्मचारियों को क्यों? कि कर्मचारियों को देने से क्या उनके बजट में अंतर आ रहा है? भाई, एक कर्मचारी 30 से 35 साल मिनिमम 30 साल नौकरी करने के बाद से घर जा रहा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। तो एक ही मांग ओपीएस। उनका कहना है कि जितना साल भी वो काम कर रहे हैं एक बार में उनको दे दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें जब आप नहीं शेयर के हिसाब से तो है ही है, लेकिन यूपीएस का जो उनका जियो है उसमें देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है। यूपीएस में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। एनपीएस में तो फिर भी ठीक था, लेकिन यूपीएस में कुछ भी नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। मैम, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी सांसद विधायक जो ये देश के लिए काम करते हैं, हम लोग के सहयोग से ही करते हैं, उनको मतलब पुरानी पेंशन दी जा रही है और इतने परसेंट में अभी उनका डीए और ये सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं, तो आखिर कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, ओनली ओपीएस, है ना? पूनम रानी। आप क्या बोल रहे हैं? पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल पुरानी पेंशन चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर है। देखिए, एक देश एक विधान की बात हमारी सरकार कर रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं एक देश एक चुनाव, एक देश एक विधान। तो एक देश एक विधान, सबको पेंशन एक समान, यही हमारी मांग है। सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम 1 अप्रैल को काला दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन पुरानी पेंशन को खत्म की गई थी और आज के दिन से यूपीएस लागू की जा रही। तो हम यूपीएस का विरोध भी कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की मांग भी कर रहे हैं। हम दोहरे चरित्र वाली सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के अर्धसैनिक बल बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी पेंशन नहीं है, वो माननीय की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और जब सांसद विधायक एक दिन शपथ ले लेते तो उनको पुरानी पेंशन मिल जाती है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को और देश के सभी शिक्षक कर्मचारियों को एनपीएस में रखा गया और 20 साल के बाद ये बताया गया अब यूपीएस आ रहा है और यूपीएस को भी उसी तरह बताया जा रहा है कि एनपीएस से अच्छा है और ओपीएस जैसा है, लेकिन है ये कुछ नहीं। ओपीएस बिल्कुल अलग है। एनपीएस में थोड़ा इससे यूपीएस से बेटर ही था, लेकिन यूपीएस में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अंश कटता है उसमें लास्ट में मिलना कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है यूपीएस की कि अगर इसमें एक बार व्यक्ति चला गया, यूपीएस को ले लिया, तो फिर वो कहीं ना एनपीएस में जा पाएगा और ना ओपीएस में आगे जा पाएगा। इसलिए सबसे यही अपील है, सब लोग सावधानी बरतें, यूपीएस को ना चुनें और एनपीएस में हैं तो एनपीएस में रहें और हम
ओपीएस तक जाएंगे। सरकार तो ये मान ही चुकी है कि एनपीएस नहीं अच्छा है, यूपीएस तक आई है। हमारी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है 1 मई दिल्ली जंतर मंतर पर, हमारे कम से कम 15 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है। 1 अक्टूबर पिछले साल हमने भीड़ इकट्ठा किया था, यूपीएस आया है और हमारा मिशन है कि ओपीएस पे जा कर के ही हमारा जो है काफिला ये रुकेगा। हमारी दिल्ली की तैयारी है और प्रधानमंत्री जी और सभी शासन के अंग को हम भी समझ चुके हैं कि ये लोग एनपीएस को खारिज कर चुके हैं, यूपीएस लाए हैं, ज़बरदस्ती दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं लिया जाएगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग होगी ओपीएस, और ओपीएस हम हर हाल में लेके रहेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है। एनपी जो हमारा ये सबसे बड़ा इसमें क्या है, हमारा जो अंश कटता है 10% और सरकार जो अपना इसमें यूपीएस में 18% देने के लिए कह रही है, तो जो हमारा 10% कटेगा लास्ट में जो हम रिटायर होंगे इसमें हमें कुछ नहीं मिलना है। लास्ट 6 मंथ की सैलरी के बराबर सिर्फ हमको मिलना है और एनपीएस में हमारा जो अंश कट रहा था वो मिल जाएगा। और इसमें जो ओपीएस है ये हमारा 50% भी होता है और उसमें हमारे ना रहने के बाद जो हमारे लाइफ पार्टनर होते उनको भी मिलता है। तो इस तरह उसमें हमारा कुछ ओपीएस में कुछ कटता भी नहीं था, इसमें कट भी रहा। सबसे गजब की बात है, किसी देश के किसी भी संगठन ने सरकार से कभी नहीं ये मांग किया कि सरकार अपने अंशदान बढ़ाए। आप साजिश समझिए, सरकार क्यों 10% से 14%, 14 से 18.5%, उसके बाद 8.5% अभी और विचाराधीन है। आखिर कौन संगठन मांग कर रहा है कि आप इतना बढ़ाते जाइए? केवल और केवल सिर्फ एक बात है, निजीकरण को बढ़ावा देना, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना और सरकारी हिस्से को कमजोर करना। तो हम सारी बात समझते हैं। हमारी तैयारी 1 मई की है, 15 लाख की संख्या हमारी जुट रही है, आर पार की लड़ाई है। निश्चित रूप से सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, अर्धसैनिक बलों के सामने झुकना पड़ेगा और पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अर्जुन गुप्ता, जिला संगठन मंत्री, अटेवा, गोरखपुर। हाँ सर, बताएं। हाँ, धन्यवाद। अटेवा के आह्वान पे हमारे संगठन प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज पुरजोर सारे साथियों के साथ समर्थन किया और कुछ कहना नहीं है, कुछ बाकी भी नहीं है। बस सरकार को चेताना है मेरे साथियों कि केवल नए साथियों को थोड़ा सा मैं आह्वान करना चाहता हूं कि केवल व्हाट्सएप से और फेसबुक से लड़ाई मत लड़िए। आज भी इस रैली में भी काफ़ी पुराने वे लोग हैं जो पेंशन पा रहे हैं फिर भी आ रहे हैं। तो अपने अंदर त्याग की भावना ले आइए, संगठनिक होके जहां बुलाया जाए वहाँ एकत्रित होकर आह्वान करिए। 15 लाख हो, 20 लाख हो, ये ठान लीजिए कि पानी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, जब तक हम पाएंगे नहीं तब तक नहीं आएंगे। हर हाल में हमको लेनी है पुरानी पेंशन और वो लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुनील सिंह, जिला महामंत्री, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, गोरखपुर। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे बात हुआ है ओपीएस और यूपीएस पे बात हो रहा था, जो कि अटेवा संगठन के माध्यम से यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और यहाँ पे डिमांड ये कर रहे हैं कि उनको यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। और देखते हैं आगे, इन लोग बता रहे हैं कि अगला इनका मीटिंग जंतर मंतर में अभी बहुत बड़ी संख्या में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं सरकार का क्या बदलाव आता है और क्या ये सरकार इनका जो मांग है वो पूरा करती है। देखने के लिए अपना हक आप देखते रहें। मैं जय सिंह, कैमरामैन शेख के साथ अपना हक न्यूज़, गोरखपुर। धन्यवाद।